अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सक्लूसिव और इंतहाई अहम खबरों के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना लाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद ना लाने का फैसला हुआ है और बलूचिस्तान असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ। ये फैसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, तफसीलात आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगा। मेरी आज मुलाकात हुई, बात हुई पीडीएम के एक इंतहाई अहम और मरकजी रहनुमा के साथ। पीडीएम की मीटिंग्स के अंदर पिछले 2-3 रोज से क्या डिस्कस होता रहा, क्या चलता रहा, उन्होंने अंदर की सारी कहानी शेयर कर दी है। जो मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा उस अहम रहनुमा का, लेकिन जो बातें हुई वो आपके सामने में शेयर करने जा रहा हूं। एक तो बड़ा फैसला हो गया तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इसका पस मंजर भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक और बड़ा फैसला है नाजरीन, वो ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च तो जनवरी में कर रही है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचकर सिर्फ एक दिन का इवेंट होगा, धरना इस्लामाबाद में नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला कर लिया है कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च तो किया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक दिन का इवेंट होगा, धरना इस्लामाबाद के अंदर नहीं दिया जाएगा। इस पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स, मुख्तलिफ तजावीज़ क्या आती रही, ये भी आपके साथ में अंदर की जो डिस्कशन थी पीडीएम के इजलासों के अंदर होती रही, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी और अहम खबर आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि पीडीएम ये समझती है कि उन्होंने जो एक डिस्कशन चल रही थी कि मुल्क में इतनी सियासी तलखी बढ़ेगी तो उससे किसी किस्म का सिस्टम भी लपेटा जा सकता है, ख़तरात सिस्टम को हैं। तो पीडीएम बड़ी वाज़ेह इस पर उनकी पॉलिसी सामने आ गई है कि अगर मौजूदा निज़ाम अगर लपेट लिया जाता है तो इससे पीडीएम को कोई परवाह नहीं है। क्यों उनको परवाह नहीं है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक और अहम बात है वो ये है कि पीडीएम की क़यादत ने यह भी तय कर लिया है कि अगर फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब की हिमायत, जो उनके पसे पर्दा हिमायत है फ़ौज की, अगर वो फ़ौज अपनी हिमायत विड्रॉ यानी उस हिमायत से दस्तबरदार नहीं होती तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया ही पूरी पीडीएम का बयानिया बन जाएगा। ये तमाम तफसीलात आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम के मुख्तलिफ इजलासों में यह तजवीज़ पेश की कि हमें जलसों के साथ साथ कुछ अमलन भी करके दिखाना चाहिए। और वो ये तजवीज़ थी कि पहले मरहले में पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, कुछ करके दिखाना चाहिए, जिस पर मुख्तलिफ रहनुमाओं में बहस भी हुई पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली जाकर उसमें यह तय पाया, जरदारी साहब को कन्विंस किया गया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और उन्हें यह बताया गया कि हम अगर मल्टीपल फ्रंट्स, मुतअद्दिद हम अगर इस वक्त महाज खोल देते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तो किसी एक पर भी हम तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये भी डिस्कस हुआ इस इजलास में, मेरे ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि नहीं है, हमारे पास कौमी असम्बली के अंदर मतलूबा तादाद मौजूद नहीं है। सेनेट के अंदर पहले भी हो चुका है हमारे साथ, दोबारा अगर ये एपिसोड हो गया तो उससे एक तो हमारी तहरीक पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और दूसरा ये करना भी मुश्किल है। तीसरी चीज़ यह है कि इसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यही तजवीज़ आई सामने कि फ़िल वक्त हमें नहीं करना चाहिए, तहरीक अदम एतमाद वाली तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी तवज्जो बढ़ जाएगी और सेनेट के अंदर मुदाखलत हुई थी एक इदारे की तरफ से, वो मुदाखलत फिर से होगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, हदफ अचीव नहीं हो सकेगा। तो इसके बाद फिर जरदारी साहब को कन्विंस कर लिया गया पीडीएम की दीगर जमातों की तरफ से, बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से, कि तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करनी, यह नाकाम हो जाएगी, नुकसान होगा। दूसरी अहम खबर यानी इसमें अब यह तय पा चुका है कि तहरीक अदम एतमाद ना कौमी असम्बली के अंदर आएगी इमरान खान साहब के खिलाफ, ना किसी सूबाई असम्बली के अंदर आएगी। दूसरी और अहम खबर वो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जब पीडीएम लॉन्ग मार्च करके पहुंचेगी तो इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया जाएगा। इसमें भी मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर थीं। एक तो ये बड़ा तय पा चुका था कि अगर धरना दिया जाता है, जब धरने के बारे में डिस्कशन हुई तो ये तय पाया
कि डी चौक पर धरना नहीं दिया जाएगा। चूंकि इमरान खान साहब ने डी चौक पर धरना दिया था, उसके कोई भी फवाहिद सामने नहीं आ सके थे, आप प्रेशर गवर्नमेंट पर नहीं डाल सके थे, क्योंकि डी चौक एक कोने पर जाकर आता है, बाकी शहर इस्लामाबाद का मफलूज नहीं होता, ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो रवां दवां रहता है, उससे ज़्यादा जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर नहीं होते। इसलिए डी चौक पर धरना देकर इमरान खान की तरह गलती नहीं करेंगे, चूँकि वो भी फंस गए थे, वहाँ जाकर निकलने का रास्ता वहाँ से नहीं मिल रहा था, इसलिए पीडीएम डी चौक पर धरना नहीं देगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इसमें तजवीज़ ये सामने आई कि धरना दिया जाए फैज़ाबाद के मुकाम पर, तो उस पर उनका ये कहना था कि फैज़ाबाद पर अगर हम धरना देते हैं तो हुकूमत ज़्यादा अरसा इस धरने के साथ सिस्टम को नहीं चला पाएगी। आपको याद है कि फैज़ाबाद में जो भी धरने हुए वो हुकूमतों को उसमें मुआहदे करके, कोशिश करके, एफर्ट करके वो धरने जल्दी ख़त्म करवाने पड़े। चूँकि फैज़ाबाद एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इस्लामाबाद का दिल कहा जाता है फैज़ाबाद को, और फैज़ाबाद पर अगर कोई धरना हो जाए तो दोनों जो जुड़वा शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, दोनों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इसलिए फैज़ाबाद पर धरने की तजवीज़ आई, लेकिन फिर नून लीग की तरफ से यह कहा गया कि चूँकि जनवरी है, सर्दी बेतहाशा होती है इस्लामाबाद के अंदर, जनवरी में धरने की तरफ ना जाया जाए। और यह भी तजवीज़ थी कि अगर हम धरना दे भी देते हैं तो इमरान खान को जिस तरह हमने थकाया था 126 दिन, अगर वो भी हमें थकाने की पॉलिसी पर उतर आए और हमें हमारे मतलूबा अहदाफ हासिल ना हो सके तो फिर धरना ख़त्म करना एक इंतहाई मुश्किल कदम हो जाएगा। इसलिए धरना ना दिया जाए, वन डे इवेंट किया जाए। तो फाइनली पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये तय पाया कि इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च करके ये तमाम जमातें, उनके कारकुनान, उनके साथ जो शुरका होंगे, लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो इस्लामाबाद में एक जलसा होगा। जलसे के मुकाम का तयन अभी नहीं किया गया, एक जलसा होगा, उस जलसे के अंदर वन डे इवेंट करके उसमें इस्तीफ़े एक एक करके पेश कर दिए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान करके उसके बाद फिर मरहलावार इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा हुकूमत के खात्मे के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज मैंने सवाल किया है, जब पीडीएम के इजलास के बाद हमने प्रोग्राम में भी वो शॉर्ट चलाया, उनसे मैंने सवाल किया कि मौलाना साहब ये बताएं कि अगर ये होता है, इमरान खान साहब तो बड़े वाज़ेह हैं, बड़े क्लियर हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, तो इस पर मौलाना साहब ने ये जवाब दिया कि अगर इमरान खान साहब करवाते हैं ज़िमनी इलेक्शन तो ऐसा हो नहीं सकेगा, चूँकि हम असम्बलियाँ तोड़वाने के चक्कर में हैं। हमारा जो प्लान है वो सिर्फ असम्बलियों से इस्तीफ़े देना नहीं, बल्कि असम्बलियाँ तोड़वाना हमारा मकसद है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकेगा, चूँकि 4 हलकों पर नहीं हो सका जो अभी खाली हैं, तो 300-400 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल ये तो उनका मौक़िफ़ था ऑफिशियली, जो आज मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर शेयर भी किया था। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ख़बर मज़ीद में आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो प्लान है वो असम्बलियाँ तोड़वाने का है। अब इसमें भी एक अहम नुक्ता आ जाता है, बड़ी डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर भी देता हूँ। वो ये है कि जो एक कानूनी पोजीशन ये है कि 342 के ऐवान में 172 इस्तीफ़े अगर आते हैं तो फिर मौजूदा हुकूमत अक्सरियत खो बैठेगी, इसलिए हुकूमत फिर ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे, लेकिन 172 इस्तीफ़े बड़े मुश्किल हैं कौमी असम्बली के अंदर मैनेज करना। 157 स्ट्रेंथ है पोजीशन की, बहुत जोर लगाकर 160 तक पहुंच जाएंगे, मज़ीद 13 उनके लिए इस्तीफ़े मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बहरहाल इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी डिस्कस हुआ पीडीएम के इजलास के अंदर कि जो भी इस वक्त हिमायत है इमरान खान साहब के पीछे, वो फ़ौज की हिमायत है, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत है, वो उन्हें चला रही है। ये बात पीडीएम के इजलास में होती है, और वहाँ पर यह भी तय पाया, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जो सेलेक्टर्स हैं वो इमरान खान से पीछे हट जाएं तो फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो उसमें पीडीएम ने अब ये तय पाया है, पीडीएम ने ये फैसला किया है कि अगर वो हिमायत नहीं हटती तो फिर पूरी पीडीएम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया इख्तियार कर लेगी, जो कि बड़ा डैमेजिंग, बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। अब जाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन अगर बनेगी, कन्फ्रंटेशन का माहौल बनेगा, इस हद तक जब जाएगा सियासी तनाव, तो फिर जाहिर है किसी किस्म के मुदाखलत भी हो सकती है, इंटरवेंशन भी किसी इदारे की तरफ से हो सकती है। और उस पर पीडीएम के रहनुमाओं से जब मैंने पूछा कि बात हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा कि सिस्टम भी लपेटा जा सकता है, सिस्टम को ख़तरात लाहक हैं, आपको क्या इस बात का अदराक है? तो पीडीएम ये समझती है, पीडीएम में शामिल जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि अगर सिस्टम लपेटा जाता है इससे उन्हें कोई परवाह नहीं। ये जुमला मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर सिस्टम लपेटा जाता है इससे पीडीएम की क़यादत को कोई मसला नहीं। उनके बकौल, पीडीएम की क़यादत के बकौल, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की क़यादत के बकौल,
ये जो इस वक्त सिस्टम है ये जमहूरी सिस्टम नहीं है। ऑलरेडी जो फ़ौज है वो पीछे रह के निज़ाम को चला रही है और हम चाहते हैं कि वो फ्रंट पे खुद आएँ, फिर उनके साथ हमारी 1-to-1 यानी फ़ेस टू फेस हमारी उनके साथ लड़ाई हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं पीडीएम के रहनुमा और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। मुज़ाकरात की बात हुई तो ये कहते हैं पीडीएम के रहनुमा के मुज़ाकरात हम करेंगे तो इमरान खान साहब के साथ नहीं करेंगे बल्कि फ़ौज के साथ करेंगे। वो फ़ौज जिसके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान बेइख्तियार हैं, उनके साथ मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं हो सकते। ये वो तमाम तफसीलात हैं, अंदर की खबर है ये। पीडीएम के इजलासों के अंदर जो डिस्कस होती रही, अगर पीडीएम का कोई एक भी रहनुमा मेरी इस खबर को इसकी तरदीद कर दे तो मैं चैलेंज देता हूँ इस खबर को कोई इसकी तरदीद करे। ये तमाम हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो तमाम प्लानिंग है जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चीज़ें तय पाई हैं। आगे क्या होने जा रहा है ये तफसीलात में आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करता रहूँगा। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।